जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्राणी इतना भयानक हो कि उसका नाम सुनते ही लोगों के कानों में चिट्ठी दौड़ने जैसा डर महसूस हो? अगर नहीं, तो ये कहानी आपके सबसे गहरे डर को जगाने वाली है। साल 2018 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बल्लीखाल के पास फैले घने जंगलों में एक पुरानी मान्यता थी। सुनसान रातों की हवाओं में वो चीख सुनाई देती है जो इंसानी नहीं, बल्कि किसी भूखे राक्षसी प्राणी की होती है। लोग इसे बस एक किंवदंती मानते थे, पर जो होना था वो उस वर्ष बदल गया। अर्जुन पटेल, उम्र करीब 27 साल, पेशों से एक फोटोग्राफर, लेकिन सिर्फ तस्वीरें खींचना उसका काम नहीं था। अर्जुन उन जगहों तक जाता था जहां लोग जाने से डरते थे। घने जंगल, वीरान रास्ते और वो कोने जहां कुछ छुपा हुआ महसूस होता है। बाहर से साहसी और निडर देखने वाला अर्जुन अंदर से अपने अतीत में कहीं खोया हुआ था। उसका एक ही मकसद था, जंगल की उन अनदेखी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाना, जिन्हें लोग सिर्फ अफवाह मानते थे। मीरा सिंह, 25 साल की मीरा, एक ब्लॉगर और वृत्तचित्र निर्माता थी। तेज दिमाग, तेज सवाल और हर बात के पीछे सच्चाई जानने की जीत। जहां लोग डरकर चुप हो जाते थे, वहीं मीरा सवाल उठाती थी। उसका मानना था कि हर डर के पीछे या तो कोई झूठ छुपा है या कोई बहुत भयानक सच। बल्लीखाल गांव से लगे जंगलों को केवल लोग अंधेरी वादी कहते थे, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता था, वहां अंधकार ही अंधकार छा जाता था। रेडियो सिग्नल गायब हो जाता था और मोबाइल नेटवर्क ढीला हो जाता था। और रात में हर रोज आवाज आती थी। हर पत्तों का कांपना एक भयानक संकेत जैसा बन जाता था। वो जंगल के अंदर एक बार अंदर घुसो तो तुम लौटकर वहीं नहीं आते हो जो अंदर गए थे। और जब हवा चीखती है तो समझ लेना कि वहां कुछ भूखा चल रहा है। भूखा ऐसा कि उसकी भूख कभी नहीं मिटती। एक रात अर्जुन और मीरा जंगल के उस अंधेरी वादी में कैमरा सेटअप कर रहे थे। अचानक मीरा के माइक्रोफोन में एक भारी भूरा सांस लेने की आवाज रिकॉर्ड हुई, जैसे कि कोई बहुत गहरा और भारी सांस खींच रहा हो। और धीरे धीरे एक सूखी बोली से फुसफुसाहट आने शुरू हुई। हम भूखे हैं, लौट आओ। मीरा ने सोचा ये जरूर कोई इंसान या जानवर होगा, लेकिन जब वो आवाज रिकॉर्डिंग को बढ़ाकर सुनी तो उसे एहसास हुआ कि ये किसी भी ज्ञात जानवर की नहीं थी। ये कुछ अनजाना और भयानक था। अर्जुन और मीरा जंगल के एकदम अंदर गए थे। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार ले रही थी।
जैसे ही वो कैमरा लगाए, अचानक कैमरा टाइफॉइड को कतरे की तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पैरों से जमीन खुरच रहा हो। मीरा ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, चलो वापस चलते हैं। पर तभी पत्तों के बीच से एक लंबी असामान्य आकृति झलकती हुई दिखी। लंबी लंबी हड्डियों जैसी डंडी, फीके सफेद रंग की खांसी और आंखों की जगह अंधेरी गुफाओं जैसा खाली अंधेरा। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये वही प्राणी था जिसको लोक कथाओं में केवल भूखा कह जाता था। बानर भी, भेड़ियों भी, वो सब कुछ अजीब सा थमे देख रहे थे। जब उसने धीमी धीमी चाल से अर्जुन की ओर आया और फिर उसकी आवाज, जो पहले रिकॉर्ड में फुसफुसाहट थी, आप जीवित रूप से बोल रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? भूख लगी है। और अचानक प्रकृति भी बदलता स्वभाव में आ गया। जमीन की मिट्टी कांपने लगी, हवा में अचानक तेज ठंड और बादलों की गड़गड़ाहट आई। दोनों ने महसूस किया कि समय जैसे रोक सा गया है और उस प्राणी की दीवानगी की झलक होती हुई जमीन को हिला रही थी। संभवतः यही बेंडिगो था, एक ऐसा प्राणी जो भूखा रहता है लेकिन कभी खाना नहीं चाहता, बल्कि खुद को भूखा रखता है ताकि उसकी भूख दूसरे को अपना शिकार बना सके। मीरा की जेब में एक पुराना कागज का टुकड़ा था, जिसे उसने जंगल में कैमरा सेट करने से पहले सड़क पर एक बुजुर्ग ने उसे दिया था। उस पर लिखा था, जो इस जंगल की भटकती आत्मा को बुलाता है, आत्मा उस रात की आहट में जागती है। जो लौट कर देखे, उसकी आत्मा वहीं छोड़ देगी। इसे मत खोलना। अर्जुन और मीरा को ये समझ आया कि ये प्राणी सिर्फ एक किंवदंती नहीं था, ये अंधेरी वादी में समाया एक श्रापित अस्तित्व था, जिसे किसी ने पहले से ही चेतावनी दी थी। दोनों भागने लगे, पर जिस ओर भी जाते थे, जंगल मानो बदल रहा था। पेड़ अपने स्थान बदल रहे थे, पथ भटक रहा था, और फिर उन्होंने सुना वही भयावह चीख, बारिश की बूंदों के साथ उस अंधेरी हवा में गूंज रही थी। तुम मेरे के को लौटाओ। अर्जुन ने कैमरा देखा, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, तुम मेरे। मीरा चिल्लाई, ये कोई प्राणी नहीं, ये खुद जंगल है। वहां सारी आवाजें एक जगह से आ रही थी, जैसे जंगल की आत्मा या उस अजीब प्राणी की चेतना दोनों एक हो गए। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग रोक दी और जैसे ही वो रुक गया, एक धूसर परछाई उनके सामने प्रकट हुई और धीरे धीरे करीब आते हुई, जिसे देखते ही दोनों की धड़कनें टूटने लगी। मीरा ने आखिर जोर लगाकर कहा, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, पर हमने इसे वापस
नहीं लेना चाहिए। और जैसे ही वो कैमरा लेकर भागे, वो परछाई उनके पीछे पीछे चल पड़े। नजदीक आती गई और धीरे धीरे आवाज तेज होती गई, और फिर एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे दो खाली कैमरा पाए। एक पर सिर्फ रिकॉर्डिंग थी, जिसमें अंधेरी आवाज, चीखे और झुरझुरी आहटें थी, और दूसरी कैमरा की स्क्रीन पर वही आखिरी शब्द चमक रहा था। उसके बाद कोई अर्जुन और मीरा को नहीं देख पाया, लेकिन उस जंगल की हर हवा, हर पत्तों की सरसराहट और रात की हर चीख में आज भी वो भयानक भूख सुनाई देती है। अगर कभी किसी जंगल में हवा आपको नाम लेकर पुकारे, तो पीछे मत देखना, क्योंकि कुछ के सिर्फ नहीं होती, कुछ के याद रखने के लिए होती है।